हे गाइस, माय नेम इज़ रोहित एंड यू आर वाचिंग कॉमन गॉसिप। दोस्तों, अक्सर मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को अलग अलग तरीके बताता रहता हूं कि कैसे आप अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा यार हमेशा पैसे कमाने की बताता हूं, आज थोड़ी बचाने की बता दूं कि अगर हम पैसे कमाते हैं तो पैसे कमा के करें क्या, बस उसे बैंक में रखें या फिर कहीं और इन्वेस्ट करें या फिर कैसे सेविंग्स करें। अपने सेविंग्स को इन्हेंस करने का तरीका आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैंने तो अपने जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं उसे 3 रिस्क बेयरिंग फैक्टर्स के हिसाब से 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहला जो सेफेस्ट पोर्शन होता है, सेफेस्ट तरीका है, वो है आपका एफडी या आरडी का, मतलब फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट करके, जो कि आप बैंक में कर सकते हैं। ये सबसे सेफेस्ट तरीका होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न जो होता है थोड़ा आपका कम होता है, लाइक अराउंड 5% या मैक्सिमम जो है अभी 6% तक का एफडी पे इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, या रेकरिंग डिपॉजिट पे भी लगभग सेम ही है। तो इस तरह के रिटर्न्स अगर आपको चाहिए जो कि एकदम सेफ़ है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ है, आपने जो अमाउंट डाला है उसका एकदम 1 रुपया भी उसमें से माइनस प्लस कुछ भी ना हो, जो होगा आपका प्लस ज़रूर हो, माइनस ना हो, तो प्लस जो भी होगा वो आपको एक सर्टेन अमाउंट आपको एक डेट पे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया सबसे सेफेस्ट तरीका। इसमें आप लोग, ये उन लोगों के लिए जो कि कम रिस्क बेयरिंग, मतलब ज़्यादा रिस्क बेयर नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर आपको नियर फ्यूचर में कुछ करना है, आपके ऊपर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एज ज़्यादा है, आप बहुत सर्टेन अमाउंट आपको चाहते हैं, आप ज़्यादा रिस्क बेयर नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक आपके घर में कोई शादी वगैरह है, बच्चों के एडमिशन्स हैं, इस तरह के कोई काम के लिए अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक पोर्शन जो आप अपना है वो किसी भी बैंक में, नेशनलाइज प्राइवेट किसी भी बैंक में जहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा समझ में आए, वहाँ पे फिक्स या रेकरिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तरीका जो होता है, इससे थोड़ा रिस्क बेयरिंग ज़्यादा होता है, वो होता है आपका दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, लाइक एसआईपी हुआ, या फिर आप अगर जैसे हम लोग एफडी करते हैं उस तरह से लमसम अमाउंट भी एक बार में डाल सकते हैं। लेकिन मैं मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँगा तो मैं प्रेफर करूँगा एसआईपी की ओर, जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें क्या होता है, आपको हर महीने एक लमसम अमाउंट, आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000, 500, 5000, जो अमाउंट आप डालना चाहते हैं अपने हिसाब से आप चूज़ कीजिए। इसमें भी अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लाइक पेटीएम है एंड ऑल, बहुत सारे। मैं किसी की भी प्रमोशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप फ्री में यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लोड, एग्जिट लोड, थोड़ा बहुत इन चीज़ों को आपको समझना होगा। इन चीज़ों को समझ के आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की होता है यहाँ पे, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और भी इस तरह के सब होते हैं। तो लार्ज कैप बेसिकली क्या होता है, लार्ज कैप में आपके जो बड़े शेयर्स वगैरह जो होते हैं, इक्विटी ट्रेडेड वगैरह हुआ, उस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। फिर मिड कैप में उससे छोटे, और स्मॉल कैप में एकदम छोटे छोटे शेयर्स वगैरह में इस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन चीज़ों में भी आप वहाँ पे अपना दिमाग लगा सकते हैं। इसमें आपका भी बहुत आसान तरीका है। देखिए, रिस्क हर जगह होता है, ऐसा बात नहीं है यहाँ पे रिस्क नहीं है। यहाँ पे एकदम श्योर सर्टेन कोई आपका पॉजिटिव रिटर्न नहीं आने वाला है। बहुत बार यहाँ पे नेगेटिव भी हो जाते हैं, बट वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिमाग लगा के चलना पड़ता है। आपको थोड़ा स्विच करने का तरीका आना चाहिए। लाइक अगर मार्केट बूम की ओर है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा नैव वैल्यू भी जो होता है, नेट एसेट वैल्यू, वो भी ऊपर की ओर जाएगा। तो इसे ऊपर की ओर जाने में आपका, अगर आप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो स्मॉल कैप में जो छोटे अमाउंट वाले शेयर्स होते हैं, या छोटे अमाउंट वाले जो भी छोटी वैल्यू वाली जो भी आपको इक्विटी हुआ या फिर अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसमें आप कर रहे हो, तो वो भी धीरे धीरे छोटे रूप में ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बड़े में, लार्ज कैप में डालते हो, तो वो भी मार्केट के बूम के साथ में ऊपर की ओर तेज़ी से जाएगा। और अगर सपोज़ नीचे गिरता है, तो नीचे गिरने के में भी वही केस होता है। जैसे स्मॉल कैप बढ़ता आस्ते आस्ते, वैसे गिरता भी आस्ते आस्ते है, लेकिन लार्ज कैप जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से गिरता भी है। तो मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मार्केट बूम की तरफ है तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, और जब मार्केट आप देख रहे हैं कि आपके पास खबर है, या फिर आप खुद देख के मार्केट को रीड करके समझ सकते हैं कि मार्केट अब फॉल करने वाला है, तो उस वक्त आप वहाँ से लार्ज कैप से मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में स्विच कर जाइए। फिर वापस जब मार्केट बूम की ओर पकड़ेगा, तब आप वापस से लार्ज कैप में शिफ्ट कर जाइए। तो ये स्विचिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हैं, इसमें भी कोई इतना झमेला नहीं है। आप आराम से यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके ऊपर बहुत कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्क बियरिंग फैक्टर नहीं, एकदम से रिस्क बिल्कुल बियर नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप आरडी एफडी की ओर जाइएगा।
बट थोड़ा बहुत मिडिल का और अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स की ओर जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा समझिए, जानिए और जानने के बाद ही इसमें निवेश कीजिए। और सबसे लास्ट जो ऑप्शन था सबसे रिस्की है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है। देखिए लाइक आरडी एफडी में मैंने आप लोगों को बताया कि 5 to 6% का रिटर्न आप लोगों को मिलेगा ईयरली। और अगर आप म्यूचुअल फंड की ओर जाते हैं तो यहाँ पे अराउंड आपको देखिए 10 से 15, 16, 17 तक रिटर्न्स आपको आराम से मिल जाते हैं। और इसके बाद जो इक्विटी आता है, इक्विटी सबसे रिस्की है। ये रिस्की क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल होता है। मार्केट को बिना समझे अगर आप जैसे तैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो डैम श्योर आपका पैसा डूब ही जाएगा। ये मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप मार्केट को समझ के और फिर अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही समझदारी के साथ प्लान करके बनाते हैं तो फिर इसमें कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे भी आप वही फंडा यूज़ कर सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड में होता है। क्योंकि जब मार्केट बूम पे है तो बड़े शेयर्स जो अच्छे कंपनी के शेयर्स हैं, लाइक आज के डेट में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, मेडिकल के आपके सिप्ला वगैरह के शेयर्स हो गए, फिर आईटीसी के शेयर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स वगैरह जो हैं, वो सब बड़े शेयर्स जितने ही स्पीड से बढ़ते हैं उतनी स्पीड से गिरते भी हैं। तो यहाँ पे भी आप अगर उन मार्केट वॉच करते हुए एक बार उसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है लेकिन रिटर्न्स भी बहुत हाई है। यहाँ आपका रिटर्न अनएक्सपेक्टेड मतलब 30% से लेके 50% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर फॉल होता है तो फॉल में भी आपको उस तरह का लॉस बियरिंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने डाल दिया सारे पैसे, सारी पूंजी उठा के यहीं डाल दिया, ये करना उचित नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी मानो तो सैलरी का कुछ पोर्शन जो होता है आप अपने पहले खर्चे वगैरह देख लो। खर्चे देखने के बाद में आपका जो कुछ पोर्शन होता है वो आप प्रोपोर्शनेट करके कुछ म्यूचुअल फंड में डालो, कुछ आरडी एफडी में डालो और कुछ जो है इक्विटी में डाल सकते हो। पूरा का पूरा इक्विटी के ऊपर बेस करके आगे चलना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है और मार्केट की जानकारी के बिना इन्वेस्ट करना तो बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ पे वही सेम फंड आप लगाइए, बड़े शेयर्स में आप बड़े नामी कंपनीज़ वगैरह में इन्वेस्ट कीजिए और फिर जब मार्केट थोड़ा डाउनफॉल करे तब वहाँ से निकल के छोटे शेयर्स को पकड़ लीजिए वहाँ। क्योंकि देखिए जब मार्केट अगर बहुत हाई लेवल पे है तो वहाँ पे वो बड़े शेयर्स भी बढ़ रहे होंगे, लेकिन जब वो नीचे की ओर आता है तो ऑब्वियसली वो बड़े शेयर्स भी काफ़ी नीचे के लेवल पे गिरेंगे। आप वहाँ पे उन्हें छोड़ दीजिए और जो छोटे शेयर्स होंगे, सपोज आज के डेट में 10 रुपये का कोई शेयर है, वो जब गिरेगा तो 1 रुपये तक के मैक्सिमम गिरेगा, तो भी आपको कम दाम में मिल जाएगा। लेकिन फिर जब वापस मार्केट बूम की ओर जाता है तो वो फिर आस्ते आस्ते बूम की ओर जाएगा ही, आगे बढ़ेगा ही छोटे शेयर्स, और उस वक्त वापस आप वहाँ से इसमें स्विच करके अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइज लेट्स समराइज, मैंने आप लोगों को इसमें क्या बताया कि इसमें मैंने आप लोगों को टोटल 3 तरीके बताए कि कैसे कैसे आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके रिस्क बेयरिंग फैक्टर को आपको जज करते हुए एफडी, आरडी या फिर म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी कहाँ पे कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप पहले अपने आप को जज कीजिए कि आपका रिस्क बेयरिंग कितना, कैपेसिटी कितना है, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। उस हिसाब से जज करने के बाद आप अपने सेविंग्स में से वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट करने के बाद में आप वहाँ से प्रॉफिट कमाइए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करेगी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को करने में और आगे जाके आप भी अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। थैंक यू।